हाय, आप सभी को फिर से जय मसीह की। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में। आप अगर मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कीजिए और सामने वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपसे सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो चलिए आज का जो चर्चा है उसको हम शुरू करें। आज का जो चर्चा है वो है परमेश्वर के लिए अगर आप काम कीजिएगा, यानी परमेश्वर की शुभ संदेश अगर आप प्रचार कीजिएगा तो आपको ताड़ना दिया जाएगा। चलिए आज हम बाइबल से हम उसको ढूंढ के निकलाएंगे और बाइबल में हम लोग प्रमाणित करेंगे कि जो लोग शुभ संदेश प्रचार करते हैं उन लोग को परमेश्वर ने बताया और सावधान किया है कि वो लोग सताया जाएंगे, क्योंकि वो भक्ति के साथ परमेश्वर के राज्य के बारे में वो प्रचार करते हैं। तो चलिए हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। दूसरा तिमोथी उसके 3:12 में पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी उसके 3:12 में ऐसा कहते हैं, पर जितनों मसीह यीशु से भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। प्यारे मित्रों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ आप भक्ति के साथ जीना अगर चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश को अगर एक दूसरे को आप बताना चाहते हैं तो आपको सताया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की जो आज्ञा है उसने बताया है कि हमें शुभ संदेश को प्रचार करना है, यानी एक दूसरे को बोलना है, क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। यीशु मसीह वही बताते हैं हमें कि हम इसीलिए बताते हैं, जैसे हम पहला यूहन्ना उसके 3:16 में जैसे पाते हैं, हमने प्रेम इसी से जानते हैं कि उसने हमें हमारे लिए अपने प्राण दे दिए हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दे दी है और हम भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, ये हमारे लिए नया चीज नहीं है। आज अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे तो बहुत सारे लोग इस धर्म के लिए यानी विश्वास के लिए अपना जान को खो दिए हैं। आप सब सुने हैं बहुत सारे घटनाएं ऐसा जो प्रभु यीशु मसीह का धर्म प्रचार के बारे में यानी उसका शुभ संदेश का बारे में प्रचार करने के खातिर उन लोग को ताड़ना दिया गया है, यानी सताया गया है। ये हमारे लिए नया चीज नहीं है, ये हमें बाइबल में बताया गया है। और अगर हम देखेंगे हिस्ट्री में तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसा है मरा है, यानी यीशु मसीह के जो 12 चेले थे उनमें से सब लोगों के ऑलमोस्ट सब लोगों को सताया गया है और उन लोग को सता के ही मारा गया है। आप अगर देखेंगे जॉन हास का स्टोरी अगर आप देखेंगे उसको जिंदा जलाया गया था। आप अगर जेरोम का कहानी सुनेंगे तो उसको भी ऐसे ही हत्या किया गया था। तो बहुत सारे लोग को ऐसे ही धर्म प्रचार के खातिर उन लोग को सताया गया था। ये हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कमिटमेंट दिया है। चलिए हम देखेंगे मत्ती उसकी 5 अध्याय में हम जाएंगे। मत्ती 5 अध्याय में हमें क्या बताते हैं हम देखेंगे, बाइबल में हमें क्या बताते हैं। मत्ती 5 अध्याय उसकी 10वें पद में हम पढ़ेंगे। मत्ती 5 अध्याय 10 में हमें इस तरह से बताते हैं, कहते हैं कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताया जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्यारे मित्र, आप अगर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, अगर आपको लोग सता रहे हैं, आपको अगर धर्म प्रचार यानी परमेश्वर के राज्य के प्रचार करने से आपको रोक रहे हैं, तो आप भाग्यवान है, क्योंकि आपको वो स्वर्ग राज आपके लिए पूरा 100% गारंटी है आपके लिए स्वर्ग राज, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जान गवाह कर रहे हैं। हम जैसे उस पहला यूहन्ना उसकी 3:16 में जैसे पढ़े थे, बता रहे हैं कि और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। आप अपना भाई से प्रेम रखते हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को आप बांटते हैं। अगर वो आपका ना जान भी ले ले तो कुछ परवाह नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमें अनंत जीवन का प्रतिज्ञा करते हैं। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश को हर एक जाति के पास पहुंचाने चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है।
प्यारे मित्रों, ये जो प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश है, ये हमें प्रचार करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम आपसे और हमारे पड़ोसी से, हमारे मित्रों से प्रेम रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें यूहन्ना उसके 15 अध्याय और वचन 18 से 20 तक ऐसी इस रीति से कहती है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। प्यारे मित्रों, इस वचन में हमें बताते हैं कि संसार इसीलिए हमें बैर रखता है कि संसार उसको नहीं जान पाया है, इसीलिए हम इस संदेश को बताते ताकि उसको संसार जान पाए। बीच में इस रीति से बताते, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसकी याद करो, उसकी याद रखो। बोलता है, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरे बात मानी तो तुम्हारे भी बात मानेगी। प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पे बताया थे कि यीशु मसीह को जैसे सताया गया था, वैसे ही उसका चेलों लोगों को, यानी उसके दास दासी आप और मुझको भी सताए जाएंगे अगर हम उसकी शुभ संदेश को प्रचार करेंगे। और ये शुभ संदेश प्रचार का काम कोई भी रोक नहीं सकता है, कोई इंसान रोक नहीं सकेंगे, और ये काम जारी रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार का काम प्रचार होना है पूरा संसार के, यानी जगत के पूरे लोगों के बीच ये शुभ संदेश प्रचार होना है। क्योंकि मत्ती 24:14 में बताते हैं इस रीति से, मत्ती 24 उसकी 14 में इस रीति से बताते हैं, और राज्यों का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह का जो शुभ संदेश है कि उसने इस संसार में पापों के लिए आया था, और वो अपना जान को गवाह किए क्रूस काट में, और वो मृत्यु हुए, कब्र में उसको रखा गया, और तीसरा दिन जी उठा और स्वर्ग राज चला गया, और फिर से वो हमें लेने के लिए आ रहा है। ये शुभ संदेश सारे जातियों के बीच में प्रचार किया जाएगा, और तब उसके आना यानी उसका पुनरागमन होंगे। तो प्यारे मित्रों, ये जो सतावट चल रहा है आज, जो लोग धर्म प्रचार कर रहे हैं, यानी परमेश्वर की राज्य के बारे में प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर ने हमें बताया है और सावधान किया है कि हमें सताया जाएंगे, और हमारा ये जिम्मेदार है कि परमेश्वर की जो शुभ संदेश है, ये शुभ संदेश को हम प्रचार करें। तो प्यारे मित्रों, आपको अगर सतावट मिल रहे हैं तो आप भाग्यवान है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बताती है स्वर्ग की राज्य आप ही के लिए है। अगर धर्म के खातिर आप अगर अपना जान भी गवा करें तो आपके लिए 100% स्वर्ग राज्य श्योर है। तो परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। अगर आप इस सतावट में अगर शामिल हैं, अगर इस काम में परमेश्वर के शुभ संदेश को प्रचार करने का काम में अगर आप भी शामिल हैं, तो परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। और जो लोग सुन रहे इस संवाद को, जो लोग देख रहे हैं, आप सभी को परमेश्वर आशीर्वाद करे, ताकि आप भी भागीदार बने इस शुभ संदेश को प्रचार करने के लिए। आपके पड़ोसी को बताइए, अपना परिवार को बताइए कि इस संसार बहुत जल्दी नष्ट होने वाला है और प्रभु यीशु बहुत जल्दी आने वाला है, और जो कोई उसमें विश्वास करेंगे वो नष्ट ना होंगे बल्कि अनंत जीवन पाएंगे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को और आप सभी को आशीर्वाद करे। धन्यवाद।